Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid, a math instructor. Hope you students are doing well. क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ न्यू बुक क्लास 11 का। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसकी रीज़न भी बेटा कुछ इसी तरह ही है कि सुबह टाइम मिलता है इसको बनाने के लिए और सुबह ज़्यादा टाइम इंगेज होता नहीं है, तो इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यू इट कंटिन्यूसली फर्दर फ्रॉम द नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर Z बिलोंग्स टू C। Z जो सा ना कॉम्प्लेक्स नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है। आप जो मर्ज़ी ले सकते हो, लेट करते हैं जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन लेट करते हैं जी। Z जो सा ना हमारे पास है A प्लस बी आयोटा, इसी फॉर्म में होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, हमने ले लिया। शो डैट Z प्लस Z बार को 2 पे डिवाइड करें, दोनों को प्लस करके आंसर रियल आए। तो हम इनके लिए पहले क्या करेंगे, Z बार निकाल लें। Z बार का क्या मतलब है, जो आयो कॉन्जुगेट मैंने बताया था, इसका क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि अयोटा वाले के साथ का जो साइन है ना, इसको क्या करना होता है, चेंज कर देना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना। ये Z बार आ गया, Z आ गया। अब दोनों को क्या करना है, इक्वेशन में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास क्या है वो है Z प्लस Z बार ओवर 2 इक्वल टू Z आपके पास क्या है, A प्लस बी आयोटा, यहाँ पे रख दिया आपने, प्लस प्लस लगाओ। Z बार की वैल्यू आपके पास क्या है, A माइनस बी आयोटा, रख दो A माइनस बी ऑफ आयोटा ओवर 2। ये माइनस का माइनस प्लस से कट गया, 1A प्लस कितना है 2A ओवर 2, 2 से कटा तो क्या आया A। तो देखो ये जो A है, ये रियल नहीं है Z का। चलो ये जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड ये कह रहा है Z आपके पास क्या है, A प्लस बी आयोटा, वो कह रहा है रियल ऑफ Z निकाल लो। मतलब Z की ना, Z कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं ना, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो वो कह रहा है रियल पार्ट निकाल दो। रियल पार्ट क्या है, A। तो दोनों का आंसर देखो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आई हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। फ्रॉम ईजी वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर Z बिलोंग्स टू, आपने अपनी तरफ से ले लेना है। Z लिया, Z तो आपने अपनी तरफ से ले लिया ना, Z बार आपने लेना है। Z बार जब आपने ले लिया, उसका मतलब कॉन्जुगेट है, दोनों को प्लस करो। टू भी सेम इसी तरह ही का है। वो कह रहा है कि Z जो सा उसी के पार्ट है, जो वो कह रहा है Z को बिलोंग करना है अपने कॉम्प्लेक्स से। तो हम लेट कर लेते हैं जी, Z जो सा ना वो इक्वल है किसके, A प्लस बी आयोटा के। Z हमारे पास A प्लस बी आयोटा, तो Z बार क्या होगा हमारे पास, A माइनस बी आयोटा के हो जाएगा। Z का बार का मतलब बताया कॉन्जुगेट होता है तो माइनस आ जाएगा। अब इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, आपके पास है Z माइनस Z बार ओवर 2 इक्वल, Z की जगह आप ये वैल्यू रखोगे क्योंकि ये Z पड़ा हुआ, इसकी जगह ये इसकी वैल्यू पुट करोगे, एक प्लस बी आयोटा माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो आगे ब्रैकेट लगा देंगे, A माइनस बी आयोटा ओवर क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, A प्लस बी आयोटा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पॉजिटिव की वैल्यू को नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव कर देगा ओवर 2। माइनस A प्लस A के साथ खत्म हो गया, कट गया। 1 बी आयोटा 2, 1 बी आयोटा प्लस करके कितना आ जाएगा, 2 बी आयोटा ओवर 2, 2 से कटा तो क्या आंसर आ गया, बी आयोटा आंसर आ जाएगा। तो अब ज़रा निकालिएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको क्या कहती है कि जी आपके पास Z क्या है, A प्लस बी आयोटा, तो उसका क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। जैसे ही मैंने बताया था कि ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी, तो इमेजिनरी क्या आएगा, बी आयोटा। दोनों का आंसर देखो सेम आया, तो हम लिख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नंबर 3 है हमारे पास। ये पहले कह रहा है कि Z मैग्नीट्यूड Z बार का स्क्वायर लें, और राइट हैंड साइड पे कह रहा है Z को Z बार से मल्टीप्लाई करें। तो लेट कर रहे हैं हम जी, एक Z ले लेते हैं हमारे पास, A प्लस बी आयोटा, और Z बार भी अभी निकाल लेते हैं, वो क्या होता है, A माइनस बी आयोटा। हम जी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z बार का स्क्वायर है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्या ख्याल है। तो लिखें इधर लिखेंगे टेक फर्स्ट वी सॉल्व, हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, Z को सॉल्व करेंगे, Z बार को। तो Z बार का क्या मतलब होता है, अंडर रूट जो रियल का उसका स्क्वायर
प्लस जो इमेजिनरी है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आयोटा नहीं आएगा। जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना था, हमने अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर लिख लेंगे जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ कटा तो जेड बार का स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई ये वाली। अब राइट हैंड साइड करते हैं हम। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, जेड डॉट जेड बार, जेड आपके पास ये है ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय जेड बार ये है ए माइनस बी आयोटा। और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए ने ए के साथ होना है। देखो दोनों वैल्यू सेम है लेकिन बीच माइनस और प्लस का फ़र्क है, तो एक फार्मूला बनता है जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, तो देखो दो ए दफ़ा है तो ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास क्रिएट होता है। तो ऐसे ही ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी आयोटा का होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बी का भी है तो उसको भी दे दो, ये स्क्वायर आयोटा का है तो उसको भी दे दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो वो -1 के इक्वल आ गया। ए स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यू कैन इजीली सी डैट के दोनों का आंसर क्या आया हमारे पास, इक्वल आया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने ना सिंपल प्रूफ है, सिंपल सिंपल। देखो उसने कहा जेड बार का स्क्वायर, तो आप जेड बार फाइंड कर लो, उसका स्क्वायर ले लो, तो जेड को जेड बार के साथ जेड ले लो। जेड क्या हमारे पास होता है, सब में से देख लो क्या क्या चीज़ें पहले निकालने वाली। जेड होता है हमारे पास जी ए प्लस बी आयोटा, हमने फाइंड करना है। फिर जी जेड बार होता है हमारे पास ए माइनस बी आयोटा। फिर जी जेड ये वाला, ये जेड कॉन्जुगेट और ये जेड बार है, जेड का मैग्नीट्यूड ये होता है हमारे पास जी अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। गॉट इट। अब पहले जी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/z इक्वल टू 1/z की जगह क्या रखेंगे, उसकी z की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा। अब बेटा बात यह है कि जब भी आयोटा नीचे आ जाए ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इधर लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1/z इक्वल टू 1/a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी आयोटा ओवर ए माइनस बी आयोटा, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना तो क्या आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही नंबर आ जाएगा। अब नीचे वाला भी मैंने आपको लोगों को पीछे ये फार्मूला बताया, ये वाला जब दोनों एक जैसे हो बीच में प्लस माइनस हो तो दोनों के ऊपर स्क्वायर बीच माइनस, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल ए माइनस बी आयोटा ओवर ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर भी और आयोटा का स्क्वायर भी है, इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा ओवर ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा है जी इक्वल किसके होता है, -1 के, तो इधर -1 आ गया ओवर ए माइनस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड, तो इधर कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी जेड बार ओवर जेड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जेड बार आपको पता है ये पड़ी हुई है, इधर रखते हैं ए माइनस बी आयोटा ओवर जेड मैग्नीट्यूड ये पड़ा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। तो जैसे ही ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो क्या आंसर है, ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू कैन इजीली से डैट के दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब कमेंट आल्सो शेयर विद इट विद योर फ्रेंड्स जो कि पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, थोड़ा अर्ज रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।